हेलो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एचडी ओनली में। तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए आज की जो क्लास है बाल विकास और शिशु देखभाल की क्लास है। क्लास नंबर की बात करें क्लास 5 है और इसमें आपकी बात करें तो यहाँ 55 नहीं 45 यानी 45 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी फुल तैयारी हमारे द्वारा कराई जा रही है। यह आपको रैपिड फायर क्लास रहेगी। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ डिटेल थोड़ी थोड़ी बताया जाएगा। बाकी अगर डिटेल में आपको देखना है तो हमारी इसी चैनल पर ऑलरेडी क्लासेस डली हैं जो कि डिटेल में है। साथ ही इसकी जो है मैराथन सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस भी डली हैं। तो जो माताएं एवं बहनें अभी तक नहीं देखी जाके देख सकती हैं, क्योंकि 7 तारीख से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनका एडमिट कार्ड आ गया है। बाकी सभी लोगों का एडमिट कार्ड 7 के बाद या 7 तारीख से आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो लोग परेशान ना हो जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं आया है। ठीक है, और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। तो बहनों को हमारी क्लासेस पसंद आती है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन में प्रेस कर लें, क्योंकि हम आप सभी के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर डेली आते हैं। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया, विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश डैश ने किया, यानी विकास के मनो सामाजिक सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा एरिक्सन ने। किसने किया था तो एरिक्सन ने। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिए भाषा, यानी भाषा क्या होती है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा। भाषा जो है हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। ठीक, जो भाषा होती है हमारे विचार और प्रक्रिया को प्रभावित करती है। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहन करना है इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने में प्रभावशाली होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है कि क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं। किसी क्षेत्र के विशेष में किसी बालक की विशिष्ट योग्यता और विशिष्ट जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा अभिक्षमता। इसे क्या कहते हैं, अभिक्षमता। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, नामकरण की अवस्था किसको कहा जाता है। जो नामकरण की अवस्था है इसे क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है सहसावस्था। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहसावस्था। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सामाजिकरण की द्वितीय एजेंसी, सामाजिकरण की जो द्वितीय एजेंसी है वो कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है मीडिया जो है सामाजिकरण की द्वितीय एजेंसी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेवन दिया गया, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है यहाँ चखता होगा, तो वह डैश डैश के समान है। यानी कि कोई बावर्ची खाना बनाते समय अगर अपने खाने को चखता है तो वह किसके समान होगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है सीखने के लिए आकलन करना, यानी कि वह आकलन करता है कि कैसा टेस्ट है, अच्छा है कि बुरा, उसके लिए वह सीखने के लिए वह टेस्ट करता है। ठीक है, जो बावर्ची होता है। फिर क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट है, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, यानी केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा जो आकलन होता है वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा आकलन को सीमित कर देता है। केवल कागज और पेंसिल का जो जांचों का आकलन होता है वह आकलन को सीमित कर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन दिया गया, विभेदाकारी परीक्षण अंतर करता है, यानी विभेदाकारी जो परीक्षण होता है वह अंतर करता है किसका। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए की बात करें कमजोर विद्यार्थियों में, ऑप्शन बी सामान्य विद्यार्थियों में, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, इन सभी में अंतर करता है। ठीक है, कौन, विभेदाकारी परीक्षण। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। क्या शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु जो शिक्षक है उसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, विशेष बच्चों के लिए अलग कक्ष जो है या समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लाभ की अवधारणा किसने दी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सीरियल बर्ट ने। ठीक, जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है। तो इसको जो दिया है अवधारणा वो सीरियल बर्ट ने दी है। ठीक, उसका क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, उसे संवर्धित अधिगम अनुभव देकर आप उसकी मदद कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोलोस्ट्रोफोबिया जो है संकलन स्थान का एक डर है, इसका एक उदाहरण क्या है। तो ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी सी है, तनाव विकार जो है यह कोलोस्ट्रोफोबिया संकलन स्थान का एक डर होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा था, हम करके सीखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सिम्पसन ने कहा था। किसने कहा था, सिम्पसन ने। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया समानता अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है अभ्यास और अनुभव। ठीक, जो समानता अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में से एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है, तो स्थायी परिवर्तन अभ्यास और अनुभव माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है थार्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एमआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी इसमें 3 ऑप्शन जो है महत्वपूर्ण है, एक ऑप्शन जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसी को आपको एलिमिनेट करना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा क्रिया प्रसूत व्यवहार जो है यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी अंतर्नोरत जो है अभिप्रेरक और उद्दीपक ये तीनों महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, उसका फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण संगठन और उपयोग में शामिल होती है उसे डैश डैश प्रक्रिया कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है संज्ञात्मक प्रक्रिया, उसे क्या कहा जाता है, संज्ञात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है जवाली योजना से समाज को क्या लाभ मिला है। जवाली योजना से समाज को क्या लाभ मिला है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि महिलाओं का वेश्यावृत्ति से बाहर आना। ऑप्शन बी महिलाओं को यौन संक्रमित बीमारियों के प्रति जागरूकता प्राप्त करना। ऑप्शन सी महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ये सभी। ठीक, जो जवाली योजना है उसके अंतर्गत समाज को क्या क्या लाभ मिला है, तो सारे लाभ समाज को मिले हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित दिव्यांगताओं को 21 प्रकार की दिव्यांगताओं शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है यानी की बात करें बौनापन, ऑप्शन बी कुष्ठ रोग, ऑप्शन सी एसिड अटैक पीड़ित, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, इन सभी से पीड़ित को गाँव में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थान सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी 4%। कितने परसेंट आरक्षण प्रदान करता है, तो 4%। फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है पर्व पारंपरिक पारंपरिक एवं पश्य पारंपरिक और स्तरों का प्रतिपादन डैश डैश द्वारा किया गया था। इनका जो पर्व पारंपरिक और पारंपरिक एवं पश्य पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी होगा कोहल वर्ग के नैतिकता का सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है ब्रोन फ्रेंच ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत डैश डैश पर बल देता है। जो बोन फ्रेन ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है वह किस पर बल देता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर बल देता है। ठीक है, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर बल देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया दास के मनोये सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डैश डैश ने किया था। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा एरिक्सन ने। किसने सिद्धांत दिया था, प्रतिपादन किया था, एरिक्सन ने। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है दृष्टि तीक्ष्णता का मापन डैश डैश द्वारा किया जा सकता है। ये आपके सामने ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है स्नेलन पार्ट के द्वारा दृष्टि तीक्ष्णता का मापन जो है स्नेलन पार्ट द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा, स्नेलन पार्ट के द्वारा। ठीक, तो ये आपके 25 क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन बाल विकास पेडोगॉजी या फिर शिशु की देखभाल से हो गए। और ये रैपिड फायर था। इसकी डिटेल में क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पर डली हैं, तो जिन माताओं बहनों को डिटेल में क्लासेस देखनी है जाके देख सकती हैं। और इन सभी क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके सभी क्लासेस की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकती हैं। वहाँ से पीडीएफ के माध्यम से भी आप पढ़ सकती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।